Good morning, student. In previous class, we saw that there was a boy named Tapan whose deed was always misunderstood and labeled as a naughty and bad boy. There was a complaint against Tapan from shopkeeper. He came to the headmaster and complaining that Tapan threw stone at his shop. एक यहाँ शरारती बच्चे की कहानी है जिसका नाम तपन है। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि तपन जो है उसके अगेंस्ट जो शॉपकीपर है वो कंप्लेंट करने आते हैं और हेडमास्टर से बताते हैं कि उसने मेरी दुकान में पत्थर फेंका था। और तपन का ये कहना होता है कि वो जो दुकानदार है, वो शॉपकीपर है, वो पैसे तो पूरा लेता है लेकिन उसके बदले में सामान कम देता है, तो इसलिए उसने ऐसा किया। तो उसको हेडमास्टर ने समझाया था कि ये काम ना तो तुम्हारा है, तुमको अपना काम करना चाहिए, ये काम गवर्नमेंट का है या फिर विलेज पंचायत का है। एक और इंसिडेंस होता है, देयर वाज अनदर इंसिडेंट a few day later. It concerned a fear fox which was mimicking the locality. It had injured several people. If anyone approached it with a stave, it would charge at them and everyone was terrified of it. वहाँ एक और जो घटना होती है जिसमें एक विलेज में एक ऑक्स है, बैल है, जो पूरी तरह से दहशत फैला के रखा है। अगर कोई उसको पकड़ना भी चाहता है तो वो उसको बुरी तरह से घायल कर देता है, तो लोग उससे डर के कारण भीगी बिल्ली बने बैठे हैं। द इन्फेंट्री ऑफ द एनिमल aroused Tapan स्पिरिट, वेट यू बिग बुली, आई विल टेम यू। तो उसको बोलता है इसको, बैल को, कि तुम्हारी गुस्ताखी अब बहुत हो चुकी, अब देखना मैं तुमको कैसे अपने काबू में करता हूँ। ही मम्बल्ड ड्यूरिंग द स्कूल ब्रेक, ही ब्रॉट अ स्टेव एंड अ पीस ऑफ स्ट्रिंग एंड स्लोली अप्रोच द ऑक्स। वो क्या करता है, स्कूल के ब्रेक के समय में जैसे रिसेज होता है, वो जाता है, उसके हाथ में एक छड़ी होती है और एक रस्सी होती है, और वो धीरे धीरे जाके उसको अपने काबू में करने की कोशिश करता है, वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, और अपने सही अवसर की तलाश में रहता है। ही जंप ऑन टू इट्स बैक एंड पुट द स्ट्रिंग इन इट्स माउथ एज इट ब्रिडलिंग अ हॉर्स। वो एकदम धीरे से जाके उसकी पीठ पे बैठ जाता है, और जैसे हम हार्स को, घोड़े को लगाम लगाते हैं, वैसी वो कोशिश करता है। द ऑक्स वॉज टेकन बाई द सरप्राइज। ऑक्स जो है वो हड़बड़ा जाता है, बट द मोमेंट इट फेल्ट द वेट ऑफ इन इट्स बैक, और उसको महसूस होता है कि उसके पीठ पे कोई बैठा है। इट स्टार्टेड stamping and buckling. It broke into a gallop, hoping to throw the tormentor off its back. Meanwhile, the school break was over and class had resumed, but Tapan was very busy taming the ox. He managed to keep himself on back of the ox. तो क्या होता है, वो धीरे से उसकी पीठ पे बैठा हुआ होता है। जैसे ही ऑक्स को पता चलता है कि कोई उसके पीठ पे है, वो इधर उधर भागना, कूदना, उछलना शुरू कर देता है। लेकिन तपन भी अपने इसमें प्रयास में रहता है, वो छोड़ता नहीं है। और उसी बीच में ये होता है कि स्कूल का जो ब्रेक था, वो वापस सब अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। बकलिंग ब्रांचो होल्डिंग द स्ट्रिंग फर्मली। अब वो क्या करता है, उसका जो रस्सी पकड़ा रहता है तो उसको पकड़ के उसमें बकलिंग करने की कोशिश करता है। ही पैटेड द ऑक्स बैक, और उसको बिल्कुल बांध के, जैसे हम पालतू पशु रखते हैं, वैसे ही करने की कोशिश करता है। दैट फर्दर एनरेक्ड द एनिमल। अब उसके बाद अचानक ऑक्स को क्या होता है, गुस्सा आ जाता है। इट क्रैश्ड इनटू द स्कूल compound and then into the room of class 7. The teacher and student were petrified. जैसे ही
उसको गुस्सा आता है, वो इधर उधर भागते हुए क्लासरूम में घुस जाता है, क्लास 7th में, जहाँ टीचर और स्टूडेंट जो हैं वो डर जाते हैं। एंड स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन, लोग डर के कारण इधर उधर छिटक जाते हैं। शोविंग एंड पुशिंग देयर वे आउट ऑफ द क्लासरूम इन द स्टैम्बर्ड मेनी ऑफ देम स्टम्बल्ड एंड फेल, उसमें बहुत सारे लोगों को ठोकर लगती है, कोई गिर जाते हैं। द टीचर रजनी सहारिया मैनेज टू एस्केप अनहर्ड बाय रनिंग आउटसाइड, और जो क्लास टीचर होती है रजनी सहारिया, तो वो क्या करती है, बिल्कुल बचते बचाते अपने आप को क्लास से बाहर ले जाती है। सेवरल ग्लास पेन्स वेयर ब्रोकन, खिड़कियों में जो कांच लगा होता है वो टूट जाता है। द हॉर्न्स ऑफ वाइल्डली प्रांसिंग एनिमल, फाइनली द ड्रेस्ड ऑक्स रैन बिलोइंग डिस्परेटली into the school field and fell on its side, और वहाँ से वो भागते हुए जो ऑक्स है वो क्या करता है, स्कूल ग्राउंड में निकल जाता है। A few seconds later it jumped up and ran fast its life without a backward glance, और एकदम तेजी से भागते हुए निकल जाता है। So there was another complaint lodged again तपन, अब फिर से क्या होता है कि तपन के खिलाफ एक और कंप्लेंट बन गया। दिस टाइम बाय द टीचर रजनी सहारिया, द हेड मास्टर फ्लू इनटू अ रैक, वो गुस्से से डंडा लहराते हुए आते हैं हेड मास्टर। द बॉय वाज मैनिक एंड अ ट्रबल मेकर, द हेड मास्टर समन तपन अगेन, वो आके बताती है कि ये जो लड़का है ये तो बिल्कुल क्लास में आतंक फैला के रखा है, ये हमेशा एक ट्रबल मेकर है, समस्या उत्पन्न करने वाला बच्चा है। तो जो हेड मास्टर हैं फिर से तपन को बुलावा भेजते हैं। तपन अपीयर्ड विथ मोहन, तपन मोहन के साथ आता है, चौकीदार के साथ। ऑन सीइंग हिम द हेड मास्टर्स टेम्पर बॉयल्ड ओवर, गुस्से से एकदम आग बबला हो रहे होते हैं जो हेडमास्टर हैं। यू आर अ वीक बॉय, वाई डिड यू लीड द ऑक्स इनटू द क्लासरूम, तुमने ऑक्स को, बैल को क्लासरूम में कैसे घुसाया। स्पीक अप द हेड मास्टर डिमांडेड ब्रांडिशिंग हिज केन, वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं और हाथ में जो केन बेत वाली लकड़ी रखे रहते हैं उसको हिलाते हुए बोलते हैं। तपन रिप्लाइड हेड लोवर्ड, तपन फिर से सिर नीचे करके रिप्लाई देता है, सर आई डिडंट लीड द ऑक्स इनटू क्लासरूम, आई वाज ओनली राइडिंग ऑन इट्स बैक टू टेम इट एंड इट सडनली रेन इनटू क्लासरूम, मैं उसको क्लासरूम में नहीं लेके आया, मैं तो बस उसको अपने काबू में करना चाह रहा था, लेकिन वो अचानक क्लासरूम में घुस गया। हु आस्क्ड यू टू राइड ऑन द ऑक्स ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, फिर से हेडमास्टर जो हैं वो बोलते हैं कि तुमको इसके बैल की पीठ पे स्कूल आवर्स में बैठने के लिए कौन बोला था। सून आफ्टरवर्ड अ नोटिस वाज सर्कुलेटेड इन द क्लास स्कूल, इट रीड, तपन of class 5th has been punished for riding an ox into class 7th and upsetting the teacher and student, also for causing breaking of glass panes. He has been further fined 25 rupees to pay the damage. The notice concluded that Tapan would be expelled for school if he committed any such offense in further, तो इस इन फ्यूचर, तो इसमें तुरंत एक नोटिस चला जाता है, सर्कुलेट होता है पूरे क्लास में कि तपन जो क्लास 5th का बच्चा है उसने ऑक्स के साथ क्लास में घुस के स्टूडेंट को और टीचर को मतलब बहुत ज़्यादा परेशान किया, तो उसको फ़ाइन के रूप में 25 रुपीज़ फ़ाइन उसको लगाया जाता है, और उसको अगर उसने फिर से ऐसी गलती की तो स्कूल से निकाल दिया जाएगा। On the same evening, the headmaster had returned home, had his tea and was taking a stroll. This was his daily routine. शाम के समय जब हेडमास्टर अपने घर आते हैं तो वो टहलते रहते हैं, चहलकदमी करते रहते हैं, वो उसका रूटीन है। Dusk was falling, ये शाम का समय है। Was on his way back
व्हेन ही saw the school's bad boy, वो देखते हैं स्कूल का बैड बॉय कौन है, तपन है। तपन वॉज होल्डिंग एन ओल्ड बेगर वुमन्स हैंड while on his head he carried her begging basket, और वो अपने सिर पे अपना एक झोला जो बास्केट है मांगने वाला वो रखी हुई थी। वॉकिंग एलॉन्ग साइड जीरिंग एट him and two boys are of his class, Naren, the one who came first, and Mahesh. The old woman had fever. It had come on her during her begging round. She could hardly walk, leave alone carry her basket. On seeing the plight of old woman, Tapan had lifted her basket on his head and taking the old woman's hand said, "Granny, hold on to me, I will walk you home." इसमें क्या होता है कि जो शाम के समय हेडमास्टर देखते हैं कि तपन वहाँ से जा रहा होता है, एक बूढ़ी जो बेगर होती है वहाँ से निकल रही होती है, उसके हाथ में बास्केट रहता है और उसको फीवर भी रहता है। तो तपन क्या बोलता है कि वो बास्केट मुझे दे दो और मेरा हाथ पकड़ो, चलो मैं आपको आपके घर तक छोड़ के आता हूँ। ओके चिल्ड्रन, आई विल एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट क्लास।